फुलवारी शरीफ से 2 पीएफआई के आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं और उनकी गिरफ्तारी के बाद एसएसपी ढिल्लो एक बयान दिए हैं जिसमें वो आरएसएस और पीएफआई को एक तुलना कर रहे थे कि ये दोनों संगठन है, जैसे आरएसएस संगठन है वैसे पीएफआई भी एक संगठन है। तो आप लोग ये वीडियो देखिए, ठीक है, जिसमें एसएसपी बयान दे रहे हैं। गिरफ्तारी की गई है और तीसरे हैं अरमान मलिक, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के सक्रिय सदस्य हो गए थे और मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करवा रहे थे। एफआईआर में कुल 26 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें अधिकांश लोग बिहार के हैं और कुछ लोग बिहार के बाहर के भी हैं, कर्नाटक के हैं, और उनकी प्रति साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। और अभी तक जो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला है कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे, और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपोगेंडा है उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं। इस तरह पटना के एसएसपी के द्वारा ये बयान दिया गया कि संघ और पीएफआई में बहुत फर्क नहीं है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह के बयान के लिए बिहार की सरकार किसी भी हालत में ऐसे ऑफिसर पर बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं भी डिमांड करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इनके खिलाफ तुरंत शीघ्र कार्रवाई किया जाए और तुरंत पटना के एसएसपी से इसको हटाने का निर्देश देने की कृपा करें। क्योंकि बिहार में या देश में जिस तरह संघ के द्वारा लगातार देश को श्रेष्ठ बनाने का काम किया जा रहा है, और देश में आप देखते होंगे कि जब भी जरूरत पड़ती है तो इस देश को आगे बढ़ाने में संघ आगे खड़ा होता है। और साथ ही साथ संघ एक ही चीजों की पूजा करता है, वो है सिर्फ और सिर्फ भारत माता की पूजा करता है। तो भारत माँ को श्रेष्ठ बनाने वाला जिस संगठन के खिलाफ पटना के एसएसपी के द्वारा इस तरह का बयान दिया गया, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पटना के एसएसपी का बयान, जिसमें उन्होंने आरएसएस के कार्यों की तुलना पीएफआई की ट्रेनिंग से की है, ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना, भर्त्सना योग्य है और मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूं। मेरे लोकसभा क्षेत्र के एसएसपी हैं। आरएसएस एक प्रामाणिक राष्ट्रवादी संगठन है। देश के विकास के लिए, देश के उत्थान के लिए आतंकवाद की लड़ाई में संघ के कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन होम किया है। और ऐसे संगठन के कार्य की तुलना एक नॉन आतंकवादी संगठन पीएफआई से करना, जो देश को तोड़ने में लगा है, क्या मतलब है इसका? मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूं। ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। हमें जानकर संतोष मिला है कि पुलिस। तो यहाँ पर एक बात बताइए, 2006 से पीएफआई काम कर रही है। 2006 में मैं मानता हूँ कि बीजेपी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन 2014 से बीजेपी की सरकार है। और आज जो बीजेपी के लोग ये बोल रहे हैं कि पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है, तो आप 8 साल से केंद्र में हो, 8 साल से आप सरकार में हो, और आपको जब पता है कि पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है, तो इस 8 साल में आपने क्या किया? आप कार्रवाई क्यों नहीं किए? आप इस संस्थान को, इसको आप खारिज क्यों नहीं किए? इसका मान्यता रद्द करते, इसको बैन करते और इससे जुड़े सभी लोगों को आप गिरफ्तार करते। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आज जब 2 आतंकवादी पकड़े गए तो आप आके बयान दे रहे हैं कि पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है। बिहार से पकड़े गए हैं, बिहार में पिछले 20 साल से आप अलायंस में हैं, आप ही का सरकार है, केंद्र में आप 8 साल से बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक आपने एक बार भी पीएफआई पर ना बैन लगाया, ना इससे जुड़े लोगों को आप गिरफ्तार किए, ना आपने कोई कार्रवाई किया। आपको सिर्फ राजनीति करना है। आपको सिर्फ ये दिख रहा है कि ढिल्लो साहब बोल दिए कि ये दोनों संगठन फिजिकल ट्रेनिंग देती है तो आपको बुरा लग रहा है। अरे भाई, जब पीएफआई का रजिस्ट्रेशन जिस बेसिस पर है वो बात बता रहे हैं। वो तो उस बयान में ये भी बोल रहे हैं कि वो फिजिकल ट्रेनिंग के नाम पर लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, लोगों को उनको गलत चीज़ों की ट्रेनिंग दी जा रही है, जहाँ फिजिकल ट्रेनिंग के अलावा उन्हें हथियार और बहुत सारी चीज़ों का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो ये बात आप क्यों नहीं देख रहे हो? ये भी तो आपको देखना चाहिए ना। आप सिर्फ ये देख रहे हो। आप 8 साल से सरकार में हो और सीधा सा मेरा सवाल है,
कि आपको जब पता है कि बीजेपी अगर पीएफआई अगर गलत है तो आप उसको बैन करो। उससे जुड़े जितने लोग हैं उनका आप सीईओ देखो, उनका आप मैनेजिंग डायरेक्टर देखो, उससे जुड़े हुए जितने लोग हैं सबको गिरफ्तार करो, बात खत्म हुआ।